दोस्तों आज हम जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं या उसे देख पा रहे हैं वो सब वैज्ञानिकों की मेहरबानी है। और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी रहे जिससे दुनिया खत्म होने से बाल बाल बची है। लेकिन अगर वैज्ञानिक कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो आज हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती। सब वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट इतने लगन से करते हैं कि कभी कभी कुछ वैज्ञानिकों को एक्सपेरिमेंट करते दौरान अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी एक्सपेरिमेंट है जिससे दुनिया खत्म होने से बाल बाल बची है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, स्टारफिश प्राइम एक्सपेरिमेंट। 9 जुलाई 1962 में अमेरिका ने स्पेस में हाई एल्टीट्यूड पर परमाणु परीक्षण किया। आपको बताना चाहूंगी स्पेस में ये पहला और सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण था। इस एक्सपेरिमेंट के धमाके से स्पेस में रेडिएशन फैल गया, जिसके कारण स्पेस में चक्कर लगा रहे कई सैटेलाइट खराब हो गया और कई सैटेलाइट खराब होने के कगार पर आ गया। इस एक्सपेरिमेंट में कई वैज्ञानिकों को ये डर था कि अगर ये परमाणु परीक्षण अगर धरती के एटमॉस्ट में हो जाता तो ये बहुत खतरनाक होता। इसके कारण हमारे वायुमंडल में रेडिएशन फैल जाता। इसके वजह से धरती पर जीवन खतरे में आ सकता था। यहाँ तक कि अगर ये विस्फोट पृथ्वी के वायुमंडल में होता तो धरती का कवच ओजोन लेयर ही पूरी तरह से खत्म हो जाता। आपको बता दें कि ओजोन लेयर सूरज से आने वाली यूवी रेस से धरती में जीवन की रक्षा करती है। अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाता तो सूरज की यूवी रेंज धरती पर सब कुछ जला देती, जिसे धरती पर से जीवन का नामो निशान मिट जाता। नंबर 2, कोला सुपरदीप बोरहोल। 1970 में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों द्वारा धरती के गहराई में छुपे रहस्य के जानने के लिए पृथ्वी पर एक गड्ढा करने की सोची। वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को 24 साल तक खोदते रहे और 1994 में इस खुदाई को रोकना पड़ा। इस गड्ढे को खोदते खोदते वैज्ञानिक धरती के 12 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए थे और वहां का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। खुदाई रोकने का 2 कारण था। पहला कारण ये था कि अगर आगे खुदाई करने पर कहीं धरती का संतुलन ही न बिगड़ जाए। अगर ऐसा होता तो भयानक भूकंप आता जो सब कुछ नाश कर देता। दूसरा कारण ये था कि खुदाई का औजार इतनी गहराई पर खुदाई नहीं कर पा रहा था। अगर और ज्यादा गहराई में खुदाई होती तो औजार ही पिघल जाता। लेकिन ये वैज्ञानिक द्वारा खोदा गया दुनिया का सबसे गहराई वाला गड्ढा बना। नंबर 3, ट्रिनिटी टेस्ट। वैज्ञानिकों ने पहला परमाणु बम बनाया था जिसका परीक्षण किया जाना था। परीक्षण से पहले ही वैज्ञानिक काफी डरे हुए थे। कारण ये था कि कहीं परमाणु बम हमारे वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन गैस के साथ फ्यूज होकर कहीं चेन रिएक्शन न बना ले। अगर ऐसा होता तो ये बम इंसानियत को ही धरती से मिटा सकता था और इसी कारण से इस प्रोजेक्ट को ढीले करते गए। लेकिन आखिरकार इस प्रोजेक्ट को ढीला न करते हुए 1945 को इसका परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से कुछ रिएक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इसके धमाके से आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा रोशन और गर्म हो गया था और इस धमाके के झटके काफी दूर तक महसूस किए गए। नंबर 4, लार्ज हैड्रॉन कोलिडर। लार्ज हैड्रॉन कोलिडर स्विट्जरलैंड में मौजूद एक पार्टिकल एक्सीलरेटर है। इस कोलिडर में 2 पार्टिकल्स को लाइट में स्पीड से 99% तक एक्सेलरेट करा के उन दोनों पार्टिकल्स के आपस में टकरार कराई जाती है, जिसके वजह से कई विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स निकलते हैं जिसका वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता था तब वैज्ञानिकों के मन में एक डर था कि अगर इतनी ऊर्जा से 2 पार्टिकल्स आपस में टकराए और इस टक्कर में कभी कोई छोटा ब्लैक होल उत्पन्न न हो जाए कि आसपास की चीजों को खाकर बड़ा न बन जाए और अंत में पूरे पृथ्वी को ही न निगल जाए। लेकिन हॉकिंग रेडिएशन का शुक्रिया, क्योंकि हॉकिंग रेडिएशन के वजह से ही ब्लैक होल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर इस परीक्षण में कोई छोटा ब्लैक होल बन भी जाता है तो हॉकिंग रेडिएशन इसे तुरंत खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों ये सही है कि इन परीक्षण में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ। अगर होता तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।